हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए एक नया सेशन जो कि रुक्मणी प्रकाशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि 24 में होने वाला है, जो कि अभी तक बिहार एसएससी आयोग के द्वारा न किसी भी तरह का नोटिस जारी किया गया है और न ही ऑफिशियल नोटिस भी आया है। तो इसका पेपर तो होगा, देर से ही सही, आगे या पीछे, जो कि शिक्षक के द्वारा या सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यह पेपर मई जून में हो, या तो आगे पीछे हो या 1-2 महीने बाद हो। तो इसके लिए आपके अपने चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस के द्वारा यह सेशन को चलाया जा रहा है एवं पूरा भी किया जाएगा। तो इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर के जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का, जो कि इसमें 20 सेट है। आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, जो कि कुल 75 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये अग्रणी चट्टानें होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अवसादी चट्टानें के रूपांतरण से बनी शैलें निम्न होती हैं आपके: स्लेट, चूना पत्थर, चौक। और अग्रणी चट्टानें के रूपांतरण से बनी शैलें ग्रेनाइट और बेसाल्ट होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चापाकल डेल्टा आप लोग याद रखिएगा कि निम्न नदियों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। और ज्वालामुख डेल्टा आपका यह भारत में नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 15 के 2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 में जो कि एक मूल अधिकार दिया गया है जो समानता के अधिकार से संबंधित है, एवं ये भी व्यवस्था किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान को केवल विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के 2 के तहत साधारण विधि के न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 के 1 में संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए आरोपित कर सकती है। और अनुच्छेद 17 के 1 में, जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। एशिया महादेश के देश आपके मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है। आसियान, जो कि तिमोर लेस्टे, ये 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो ये चीन के हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा है। डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा आपका ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का रेखा है। वही मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमा रेखा है। अगला प्रश्न, आंग सांग सू की जो NLD की नेत्री किस देश से संबंध रखती है? तो ये म्यांमार से संबंध रखती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन्हें
1991 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एवं म्यांमार के सबसे बड़ी ये नेता भी रह चुकी हैं, आंग सान सू की को। अगला प्रश्न, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो ये नौका दौड़ से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 जीत लिया है। आपका लावेर कप जो कि टेनिस से संबंधित है, ईरानी कप जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और राइडर कप आपका ये गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य कौन सा है? तो ये है ईरान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 9वां सदस्य बना है। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश आपका भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। अगला प्रश्न, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, और झुम्पा चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज एंड रिवॉल्यूशन 2020। अगला प्रश्न, पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विक्टो आपका ये इक्वाडोर की राजधानी है। ला पाज आपका ये बोलीविया देश की राजधानी है, एवं बोगोटो जो कि ये कोलंबिया देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो ये न्यू शेकेल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ग्रीनलैंड की मुद्रा है क्रोन। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये है विश्वानंद नाथन आनंद को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1991-92 के समय में दिया गया था, जो कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होती है। तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। वही पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, जिसे वायुमंडल बोलते हैं, उसे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL 9 दिसंबर 1967 को निर्मित किया गया था। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि HCL जो कि 9 नवंबर 1967 को स्थापित किया गया था एवं खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC आपका ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय आपका ये नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, एवं इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1972 को की गई थी। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2005 में बनाया गया था। इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था एवं इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भंग नहीं किया गया था। ऑप्शन 1 और 2 ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस में है। तो ये आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष का शेष जो कि 1/4 भाग लाभदायक और
योग्य सार्वजनिक उपक्रमों की पूंजी निवेश आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपका ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये थे श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान की आभास हुआ था। गुरु रामदास, जो कि ये अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए एवं अमृतसर नगर की स्थापना की थी। सिखों के छठे गुरु हरिगोविंद सिंह, जिनका कार्यकाल 1606 से 1644 तक रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, जो कि ये सिखों के 10वें गुरु हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल एवं सूर्यकोटदा, जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रहा था। जोते हुए खोद के साक्ष्य कालीबंगा, जो कि राजस्थान से मिला है, एवं मिट्टी से बने हल का साक्ष्य आपका ये बनवाली से मिला है। अगला प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी गयासुद्दीन बलबन जी के द्वारा किया गया था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। बलबन की ही नीति है, लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला प्रश्न, कंडाली महोत्सव खाली स्थान जो कि आयोजित किया गया था, तो ये है उत्तराखंड की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश झांसी की स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम का नृत्य शैली जो कि चेरोकॉन है। बिहार का झिझिया और झुमरी डांस है। और पश्चिम बंगाल का जतरा और बाउल है, लोक नृत्य। अगला प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ये विराट कोहली रहे हैं, चीकू भाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मंथ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। भारत ने कुल 4 बार विश्व कप खेलने की मेजबानी की है और क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार वनडे विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये है व्यास सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि कोंकणी लेखक दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया है। और तानसेन सम्मान जो कि हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे हीरालाल सामरिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देश के सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। एवं देश की पहली मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू बनी थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो ये है बहुराष्ट्रीय निगम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी। कर्मचारी चयन आयोग जो कि मुख्यतः 4 नवंबर 1975 को किया गया था और बिहार एसएससी की स्थापना 2002 में की गई थी। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण जी की अध्यक्षता में गाया गया था। राष्ट्रगान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1952 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बांग्ला में रचित जो कि जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया था एवं यह राष्ट्रगान 52 सेकेंड की अवधि है, गाने की अवधि। अगला प्रश्न, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ये उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो कि यह डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को जो कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी एवं थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी एवं इसी घटना से महात्मा गांधी जी क्रोधित होकर उनको असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। फिर यहाँ से आपका प्रश्न मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, तो अपन फिर आते हैं 61 पे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का सैनिक विद्रोह जो कि सैनिकों के पुनर्गठन के मामले में जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1858 में। एवं 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग था एवं उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। कानपुर से तत्ता तोपे जी के साथ साथ नाना साहब भी नेतृत्व किए थे और जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र का सांसद गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाया जाता है जहाँ पे कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न, अरल सागर अवस्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि उस समय मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था एवं पहली बैठक में ही अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था एवं अस्थायी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी जी को और संवैधानिक सलाहकार के रूप में C.N. बेनीराव जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो ये लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान का अनुच्छेद जो कि 81 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद जो कि 83 के 2 में लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख 5 वर्ष तक होता है और अनुच्छेद 109 के अनुसार ही धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंकित किया गया है? तो ये है ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो कि सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वही चुनाव में विजयी होता है, जिसे हम FTP भी बोलते हैं। ये जो कि सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है।
गणतात्मक एवं प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श जो कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना मजरूल हक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। वही बिहार में होम रूल की स्थापना पटना में किया गया था 28 अप्रैल 1916 को। और भारत में होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। मौलाना मजरूल हक जो कि द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र जो कि 1921 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये पी डली ने किए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 1857 क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति या मंगल पांडे जी थे। 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाले अंतिम नायक आपका ये तात्या टोपे जी थे, जो कि इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था और बिहार से कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता जो कि चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौते पर आधारित था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील समझौता विदेश नीति का एक आधार रहा था। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला अफीम युद्ध जो कि 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया था एवं दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, मानत किस देश की नई मुद्रा है? तो ये अजरबैजान की नई मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजरबैजान जो कि एक आपका अस्थलरुद्ध देश है। अंडोरा जो कि ये मुद्रा है यूरो है। अंडोरा की मुद्रा यूरो है एवं इसकी राजधानी अंडोरा ला वेलवा है। अंडोरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। अगला प्रश्न, नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो ये है इंडोनेशिया की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है एवं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सातवें कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो ये है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की थी, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है $4 मिलियन को। तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2009-10 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? तो ये है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 9 के तहत अनुच्छेद 343 घ जो कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से फिर आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है, तो फिर आपको आना पड़ेगा 91 पे आना पड़ेगा आपको। बोला जा रहा है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब पारित किया गया था? बिहार में कब लाया गया था? तो ये 1999 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1951 से 1956 तक लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिकता कृषि और सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालोनोवालिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये थे SKD यानी सुमेंद्र कुमार डी, जो कि भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायत राज मंत्री भी रहे थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, जो कि इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास कराना। BR मेहता, जो कि ये पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार रहे थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन के अंदर एवं विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन के अंदर आप बुला सकते हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? तो ये जानुका हड्डी नहीं होती, जिसे हम पटिल्ला हड्डी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, वही वयस्क एवं युवा के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो यह है स्त्री केसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हड्डी की बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ी हड्डी आपका जांघ की हड्डी होती है, जिसे लिगामेंट जोड़ने का काम करता है। वही छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में होती है। और हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों का निर्माण जो कि संयोजी ऊतकों से होता है। और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा स्त्री केसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प को हम एकलिंगी भी कहते हैं। और जिन पौधों में स्त्री केसर व पुंकेसर पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, उसे हम उभयलिंगी भी कहते हैं, जैसे मकाम, अंगूर, खीरा आदि हो गए। अगला प्रश्न, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि वनीकरण के से बाढ़ को रोका जा सकता है एवं वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो दोनों कथन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी एवं इसे लागू 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है बृहद ज्वारभाटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो कि कनाडा के फेंडे की खाड़ी में आती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पे होती है तो निम्न ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के वर्ग के एक तत्व हैं। तो ये हैं क्षार धातुएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था एवं आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने 1913 में किया था। अगला प्रश्न, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुमिलित कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रिन जो कि सुमिलित नहीं है, मेलाटोनिन जो कि निद्रा का नियंत्रण करता है, निद्रा का, इंसुलिन आपका ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है एवं ऑक्सीटोसिन जो कि स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण भी होता है। ऑप्शन डी जो कि सुमिलित नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैस्ट्रिन जो कि एक जठरांत हार्मोन का एक मुख्य रूप से पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाना, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय के रस और पित्त के स्राव को प्रोत्साहित करना है। ऑक्सीटोसिन जो कि ये हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित
होता है। आमीटर जैसे हम विद्युत धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर में जो कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर हम इसे वोल्टमीटर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो ये होता है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सेल्सियस स्केल पे इसका परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल पे इसका परम शून्य होता है 0। अगला प्रश्न, जब हम आलू जैसे हम कंद बोलते हैं का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो ये पेरिड्रम यानी पृथ्वी को उतारते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिड्रम जो कि ये द्वितीयक वृद्धि का एक घटक है जो तने और जड़ों की सतह की ओर बनते हैं। पेरिड्रम में फेलम, फेलोजन और फेलोड्रम सम्मिलित होते हैं। बृहत्त्वचा जो कि काष्ठीय तनों में बृहत्त्वचा के नीचे क्वार्क एधा पेरिड्रम का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बृहत्त्वचा आंशिक रूप या पूर्ण रूप से उतरकर गिर जाती है। अगला प्रश्न, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है। तो ये O2 के परिवहन कम हो जाने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बहुत थोड़ा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन परिवहन को सरल बनाता है एवं हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस पाया जाता है। अगला प्रश्न, फिर यहाँ से आपका रीजनिंग और मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो फिर अपन आते हैं 121 पे। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है, किसी द्विमीय गति में तत्क्षणिक चाल वेलोसिटी v0 एक धनात्मक नियतांक है जब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यता सत्य है? तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियाँ तय की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होता है v-u/t, जो कि भी 12 है u से, तो यहाँ पे धनात्मक होगा आपका एक्सीलरेशन, और भी छोटा है u से, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन ऋणात्मक होगा। और वेलोसिटी आपका यहाँ पे u के बराबर है, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। औसत चाल जो कि किसी वस्तु की तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय होगा। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? तब बोला जा रहा है कि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह तरंगें जो कि ठोस एवं द्रव में संचरित होती है और गैसों में यह संचरित नहीं होती। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सितार की डोर, वायलिन की डोरी, तबला या ढोलक की झिल्ली में कंपन, या निर्वात या गैस में प्रकाश तरंग की आदि आपका ये अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। अगला प्रश्न, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो ये है 390 ppm। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही CO2 का वायुमंडल में प्रतिशत आपका 0.03% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि ZX आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का एक सदस्य है। यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो ये 10वें समूह का होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अल्फा किरण उत्सर्जित करता है परमाणु संख्या में, जो कि 2 स्थान पीछे खिसक जाता है, एवं द्रव्यमान संख्या में 4 स्थान पीछे खिसक जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान डैश की खोज की थी, तो ये कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है ऑप्शन कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है, यानी ऊष्मा और उत्प्रेरक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रकृति की है।
क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण वियर्ड कोशिकाओं क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का ऊर्जा या पावर हाउस है, लेकिन बोला जा रहा है कि विलक्षण, तो इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि द्विस्तरीय इकाई झिल्ली से घिरा होता है। इसमें ऑक्सीसोम पाए जाते हैं एवं यह डायरेक्ट संश्लेषण का कार्य करके इसे पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब क्या नहीं कर सकता है? तो इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद को पहचान नहीं सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से इस अवस्था में श्लेष्मा गाढ़ा होकर नाक को रोकता है एवं इसी गंध के ग्रहणग्राही अंग तक नहीं पहुंच पाता। अंततः मस्तिष्क किसी विशेष गंध की पहचान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I, 3I प्रवाहित करने पर उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम जो कि क्रमशः B1, B2 और B3 है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि B3 B2 से बड़ा है, B2 B1 से बड़ा है एवं B1, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा जो कि दूरी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के जितना ज़्यादा परिणाम विद्युत धारा का होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न, मेसनर प्रभाव संबंधित है, तो ये अर्धचालकों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई पदार्थ भीषण ताप से नीचे आकर अर्धचालक अवस्था में प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, जिससे हम इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, लिटमस विलयन 10 से प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो कि बैंगनी होता है, अम्ल ये नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अगला प्रश्न, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, तो ये रेसिडेंट से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिक जो कि एक वायरस है जो कि ये अपनी हजारों कॉपीज खुद बनाता है और हर बार अपने सिग्नेचर पैटर्न को भी बदलता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में ले जाने वाला यह पदार्थ कौन सा है? तो यह है पीवीसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीवीसी आपका एक पॉलीमर है जो कि ये विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों पर विद्युत परत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट आपका ये विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। सल्फर ये विद्युत का कुचालक है, परंतु ये भंगुर प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? तो यह है कॉर्निया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये दीप्त पटल के सामने भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे हम पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है वह अपनी, तो ये ग्लाइकोजन उपयोग करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज इंसुलिन के प्रभाव से ही ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।